अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि नाज़रीन आप सबको पता है कि हम डॉक्टर साहब के डिफरेंट प्रोग्राम्स देखते रहते हैं। माशाल्लाह हर टॉपिक पे इनकी हमने वीडियोस देखी हैं। सो इसी तरह से आज लाहौर में आके मेरे ज़हन में कुछ सवालात थे जो कि मैंने प्लान किया कि डॉक्टर साहब के साथ इस टॉपिक पे गुफ्तगू की जाए। सो आज हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। अरे सर, हमने ना देखा है अपनी लाइफ में कि लोग कुछ ना कुछ तलाश कर रहे होते हैं, कभी ज़िंदगी की तलाश, कभी किसी भी चीज़ की तलाश। सो आज हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि ये किस चीज़ की तलाश है और तलाश ये असल में है क्या? एक तो डॉक्टर अभी थैंक यू वेरी मच, आप लाहौर आई इन दिन हम कुछ प्रोग्राम आपके साथ किए थे हमने। मैं यहाँ पे दो तीन चीज़ें आपको बताता चलूँ कि जो तलाश का सफ़र है ये पैदाइश से शुरू हो के मरने तक इंसान किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी की तलाश में लगा रहता है। अच्छा, ये जो तलाश करना होता है ये इंसानी जिबिल्लत का हिस्सा है, ये हमारी आदत या फितरत नहीं है, ये हमारी जिबिल्लत है। अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ कि आप देखें, जब बच्चा पैदा होता है और कुछ दिनों का होता है या उसके बाद कुछ हफ्तों का होता है, तो आपने देखा है कि वो अपना अंगूठा मुंह में डाल लेता है। अक्सर ऐसे ही होता है। वो अंगूठे को मुंह में डालकर टटोल रहा होता है। सिगमंड फ्रॉइड ने इसके बारे में अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, लेकिन मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू एक और तरीके का दे रहा हूँ कि वो तजस्सुस में होता है कि ये क्या है। इसी तरह अगर बच्चे के हाथ में कोई चीज़ लगेगी तो वो उसे टटोलेगा या मुंह में डालेगा या उसको देखेगा कि ये क्या है। फिर इसके बाद आपने छोटे बच्चे देखे होंगे, जब क्रॉल करना शुरू होते हैं तो वो जहाँ पे सुराख नज़र आता है ना, ख़ास तौर पे हमारे इलेक्ट्रिक के जो बटन्स होते हैं उनके अंदर उंगलियां डालते हैं। बिल्कुल। तो ये तलाश का सफ़र उसकी जिबिल्लत का हिस्सा है। फिर जब वो बड़ा होता है तो फिर उसको पता लगता है कि छोटी उम्र में तो ज़ाहिर इन चीज़ों का इल्म नहीं होता, तो फिर उसको पता चलता है कि मेरे ये गोल्स हैं। जब वो नौजवानी में दाखिल होता है तो उसके ज़हन के अंदर चंद मुख्तलिफ़ किस्म के गोल्स होते हैं जो उनकी मंजिलें होती हैं, और उन मंजिलों को तलाशने में वो एक सफ़र करता है। और इस सफ़र के अंदर बाज़ औक़ात ये भी होता है कि वो मंजिल तक पहुंच भी जाता है, लेकिन उसे लगता है कि नहीं, मेरी तलाश यहाँ ख़त्म नहीं हुई, वो किसी और रुख चल पड़ता है। और अगर ये चीज़ ना होती तो देखिए, कोलंबस अमेरिका को दरियाफ्त ना कर पाता। उसने अमेरिका तक पहुंचने के लिए बहुत सारे सफ़र किए थे, उसकी वॉयजेस थी, लेकिन ये जो वॉयज थी उसकी जिसमें अमेरिका दरियाफ्त हुआ, ये उसकी एक किस्म की कामयाब वॉयज थी। तो इसी तरह ज़िंदगी में हम तलाश करते रहते हैं। अब ये मुख्तलिफ़ किस्म की, मिसाल के तौर पे सबसे पहले हम पास होने के तरीके तलाश करते हैं जब स्टूडेंट होते हैं। उनमें फेयर भी होते हैं और अनफेयर भी होते हैं। मुझे याद है कि एक दफ़ा हॉस्टल की ज़िंदगी में हम बैठे हुए थे, तो हमारा एक दोस्त था, तो वो किताब में से छोटी छोटी बूटियाँ बना रहा था। बूटियाँ पता है आपको? जी जी। किसे कहते हैं? चीटिंग की। तो वो बूटियाँ बनाता और बूटियाँ बनाने के बाद उन कागज़ों को फेंक दिया करता था। तो काफ़ी देर के बाद मैं उसको देख रहा था, तो मैंने उससे पूछा कि तुम हशाम नाम था उसका, तुम क्या कर रहे हो? तो कहने लगा, यार मैं ये बूटियाँ बना रहा था, मैं बनाता हूँ तो मुझे याद हो जाती हैं। तो मैं फिर कहता हूँ कि ये तो मुझे याद हो गई, तो मैं साथ क्यों लेके जाऊँ, तो मैं फेंक देता हूँ। तो मैं कहा, अगर तुम इतने लायक हो तो पूरा साल तुम पढ़ते रहते तो तुमको बूटियों की कभी ज़रूरत ही ना पड़ती। लेकिन वो ये तरीका तलाश रहा था कि मैं पास किस तरह हूँ। तो ये तलाश हमारी स्टूडेंट लाइफ में होती है कि मैं टॉप कैसे कर लूँ, मैं नंबर कैसे ले लूँ। ये तरीक़ों की तलाश करना जो है ये यहाँ तक रहती है। फिर आप थोड़े से बड़े होते हैं, जब आप जवानी में दाखिल होते हैं, तो फिर आपको दोस्तों की तलाश होती है, और दोस्तों में से कुछ ऐसे जो ज़िंदगी के दोस्त बन सके, उन्हें आप तलाश करते हैं। उस तलाश के अंदर आपके हम सफ़र भी हो सकते हैं, आपके हमराज भी हो सकते हैं, और लेकिन आप उनको तलाश करते रहते हैं। कुछ को मिल जाते हैं, कुछ को नहीं मिलते, कुछ को मिल जाते हैं और वो उस पर इक्तफ़ा नहीं करते,
और एक नई तलाश की तरफ फिर निकल जाते हैं, क्योंकि ये जिबिल्लत में है ना हमारी। फिर उसके बाद पैसे की दौलत होती है, ये भी तलाश होती है कि मैं दुनिया में कौन आदमी है जो ये ना चाहता हो कि जी मैं अमीर से अमीर ना बनूं। बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि सभी, लेकिन फिर उसके तरीके आप तलाश करते हैं। तो ये तलाश होती है कि मैं मटीरियली कितना बड़ा हो सकता हूँ। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनको इससे ज़्यादा, अगर वो तलाश पूरी हो भी जाए, मंजिल तक पहुँच के बहुत पैसा कमा भी लें, फिर सुकून की तलाश शुरू हो जाती है उनको। तो ज़िंदगी में जो सुकून है, जब उसकी आपको तलाश होती है तो फिर दुनिया की सारी चीज़ें हीच लगती हैं आपको। आप हमारे सूफिया इकराम को देखें, यानी उनकी नज़र में ना बादशाह की कोई अहमियत होती है, ना किसी शहनशाह की अहमियत, ना किसी ओहदे की अहमियत होती है, ना किसी पैसे की, ना उनको बहनों की ज़रूरत होती है। वो अपनी झोंपड़े में रह के जो तलाश कर रहे होते हैं वो अल्लाह की ज़ात होती है, वो एक सुकून होता है। और इसी तरह इस तलाश को जारी रखते हुए इंसान एक दिन इस जहान फ़ानी से चला जाता है, लेकिन वो तलाश ख़त्म नहीं होती। तो इसलिए ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो जिबिल्लत होती है इंसान की, वो आम तौर पे हमेशा रहती है। ये अलग बात है कि शऊरी तौर पे हम उसको दबा सकते हैं वक्ती तौर पे, लेकिन वो ख़त्म नहीं होती। ठीक है, सही, आपने बहुत आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। यस सर, बिल्कुल आपने सही फरमाया और आपने इतनी अच्छी तरह से वजाहत की है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इट्स अ प्लेजर। गॉड ब्लेस।